फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदर इजलास, स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर व मुहतरम उलमाए किराम, पिंडाल पर तशरीफ़ फरमा मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें और प्यारे बच्चों, बहुत ही मुख्तसर टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही कीमती बातें निचोड़ करके मैं पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर सूरा अल इमरान आयत नंबर 31 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत रखते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा किया, कहा कि मेरे नबी, मेरे हबीब, आप लोगों को बता दें कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत रखते, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लगाव रखते, तो कह दीजिए अपने नबी की इत्तबा करें। ऐ नबी आप कह दीजिए कि मेरी इत्तबा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने लगेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ख़ताओं को माफ़ करने लगेगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को माफ़ करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ताओं को माफ़ करने वाला है। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को कहा कि कह दो कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से लगाव रखते हैं तो नबी की इत्तबा करें। अल्लाह के रसूल ने अपने उम्मतों को, तमाम दुनिया के बसने वाले लोगों को, मुसलमानों को, मोमिनों को ये बताया कि लोगों एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदारेज हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबाए किराम को ये तालीम दी, सहाबियात को ये तालीम दी, और सहाबाए किराम और सहाबियात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक बात पर अमल रखते थे, अल्लाह के नबी के ऊपर भी मोहब्बत भी करते थे, एक एक बात के ऊपर अमल पैरा रहते थे। आइए मैं मुख्तसर टाइम में एक बेहतरीन में मौजू की तरफ इशारा कर रहा हूँ। सहाबाए किराम और सहाबियात जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत किया करते थे, आपने तो बहुत उलमाए किराम से अभी आपने तकरीर सुने होंगे। हमारे सदर साहब बेहतरीन अंदाज में लोगों के दिलों में एक एक बातों को डाल रहे थे, कुरान और हदीस से समझा रहे थे। मेरे भाइयों, ये इल्मी प्रोग्राम है, इसमें कुरान करीम की और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होनी चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बातें होनी चाहिए। आइए ज़रा आप जंग उहुद के ऊपर ज़रा नज़र डालिए।
एक सहाबियात है, एक अंसारी सहाबियां है, सजदारेज है, जमीन पे सजदारेज होकर के दुआएं कर रही हैं उस जंग के लिए। कह रही है मौलाए करीम मेरे सब कुछ कुर्बान हो जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे नबी को कुछ ना हो, दीन इस्लाम का परचम हमेशा ऊपर ऊपर रहे, दीन इस्लाम का परचम नीचे ना हो पाए, इस्लाम का झंडा हमेशा ही ऊंचा रखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रही है। वो दिनारिया, वो अंसारी सहाबिया ये दुआ कर रही है कि मेरे नबी की इस जंग के अंदर जीत हो। वो सहाबिया दुआ कर रही है। उसी दौरान एक नौजवान जंग की तरफ से घोड़े में सवार होकर के आ रहा है, सजदारेज है, दुआएं कर रही है। वो नौजवान घोड़े में सवार है, घोड़े के टापों की आवाज सुनकर के उस दिनारिया ने अपने सर को उठाई और नौजवान को आवाज लगाती है, ओ नौजवान रुक जा। नौजवान रुक जाता है, सर झुकाए खड़ा है। वो अंसारी सहाबियां कह रही हैं, ओ नौजवान, नबी के सिपाही सर झुका के नहीं सर उठा के खड़े होते हैं। वो नौजवान, वो सहाबी रसूल कहता है, ओ माँ, जंग तो सब ठीक ठाक है, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। वो ये बताता है, माँ, उस जंग में लड़ते लड़ते तुम्हारे बाप शहीद कर दिए गए। वो दिनारियां सजदारेज दुआएं कर रही है उस जंग के लिए, लेकिन नौजवान ये खबर लेकर के आता है, क्यों माँ, उस जंग में लड़ते लड़ते तुम्हारा बाप शहीद कर दिए गए। दिल में चोट पहुंची, आंखों में आंसू है, लेकिन कह रही है, ओ नौजवान, मैंने अपने बाप के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं अपने बाप के बारे में खबर नहीं ले रही हूँ। ओ नौजवान, बता फातिमा के बाप का क्या हाल है, जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खबर बता। वो सहाबियां कह रही है, जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता। वो नौजवान कह रहे, अल्लाह के नबी बिल्कुल ठीक है, वो सेफ है। कह रही है, तो फिर जाओ और नबी के साथ दो, के मैदान में जाओ और अल्लाह के नबी के साथ दो। वो नौजवान चला जाता है। वो अंसारी सहाबिया जमीन पे सजदा रेज़ है और दुआएं कर रही उस जंग के लिए, मौलाए करीम मेरे नबी को इस जंग के अंदर जीत हो, इस्लाम का पर्चा ऊंचा रखना, नीचे ना होने देना। फिर एक नौजवान घोड़े में सवार होकर आता है। घोड़ों की टापों की आवाज से, उस घोड़े की आवाज की टापों की आवाज से वो दिनारियां सर उठाती हैं और कहती हैं, नौजवान रुक जा। वो नौजवान रुक जाता है, जंग के बारे में सवाल पूछती है, कहती है जंग के बारे में खबर दे। वो नौजवान कहता है, माँ, जंग तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन माँ तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। वो नौजवान ये दिनारिया को खबर दे रहे हैं, कहती है कि नौजवान बता क्या बुरी खबर है। कह रहे, माँ, उस जंग में लड़ते लड़ते तुम्हारे भाई शहीद कर दिए गए। दिनारिया कह रही है, थोड़ी देर खामोश हो गई और वो सहाबिया कह रही है, ए नौजवान, मैंने अपने भाई के बारे में नहीं पूछी, मैंने अपने भाई के लिए खबर नहीं ली है। नौजवान बता, मूसा का भाई कैसा है, ईसा का भाई कैसा है? नबी भाई है। वो सहाबिया अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत रखती हैं। बाप शहीद हो गए, कोई परवाह नहीं, भाई शहीद हो गए, कोई परवाह नहीं, सजदारेज हो जाती हैं। फिर दुआएं कर रही उस जंग के लिए। फिर एक नौजवान घोड़े में सवार होकर के आ
रहा है, घोड़ों की आवाज से, घोड़े की टापों की आवाज से फिर सजदे से सर उठाती है, कहती है नौजवान रुक जा। वो नौजवान रुक जाता है, खबर लेती है, ए नौजवान बता जंग का क्या हाल है। वो नौजवान कहता है, ए माँ जंग बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, अल्लाह के नबी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहते हैं माँ तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। ऐ माँ अगर वो मैं खबर बता दूं तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वो सहाबियां कहती हैं, ऐ नौजवान बता, मेरे बाप शहीद हो गए लेकिन मेरे चेहरे के अंदर कोई फीकापन नहीं। ऐ नौजवान मेरा भाई शहीद कर दिए गए लेकिन मेरा कोई गम नहीं। ए नौजवान तुम भी कोई खबर दो। वो नौजवान कहता है माँ उस जंग में लड़ते लड़ते तुम्हारा बेटा शहीद कर दिए गए, दिल में चोट पहुंची, आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन आंखों के आंसुओं को जमीन पे गिरने नहीं दी, आसमान की तरफ नजरें उठा ली और ये आंखों ही में उन आंसुओं को पी गई और कहने लगी, है नौजवान मैंने अपने बेटे के बारे में कहाँ खबर ली, मैंने तो अपने बेटे के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। ऐ नौजवान बता आमिना का लाल कैसा है, अब्दुल्ला का बेटा कैसा है। वो नौजवान कहते हैं, ए माँ बिल्कुल अल्लाह के रसूल ठीक ठाक है। फिर सजदे में चली जाती, उस नौजवान को कहते हैं, ए नौजवान तू जंग में चला जा और अल्लाह के नबी की साथ दे। वो नौजवान चला जाता है और वो सहाबियां जमीन पे सजदा रेज़ है, दुआएं कर रही है, मौलाई करीम मेरे नबी को इस जंग के अंदर जीत हो, इस्लाम का परचम, इस्लाम का झंडा नीचे ना होने देना, ये दुआएं कर रही है। एक और सहाबी रसूल एक नौजवान घोड़े में सवार होकर के आ रहा है, दिनारिया ने घोड़े की आवाज से सजदे से सर उठा लेती है, कहती है नौजवान रुक जा, पूछती है जंग के बारे में खबर बता। वो नौजवान कहता है, ए माँ जंग बिल्कुल ठीक है लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। वो कहती है, ए नौजवान तू भी कोई खबर सुनना। वो नौजवान कहता है, ए माँ इस जंग में लड़ते लड़ते तुम्हारे शौहर भी शहीद कर दिए गए, दिल पे चोट पहुंची, थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई और वो सहाबियां कहती हैं, ए नौजवान मैंने तो अपने शौहर के बारे में नहीं खबर ली, मैंने तो अपने शौहर के बारे में नहीं पूछी, मैंने तो खदीजा के शौहर के बारे में खबर दे, मैं तो हजरत खदीजा के शौहर के बारे में मैं पूछ रही हूँ। वो कहते, वो नौजवान कहते, ऐ माँ अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक है। मेरे भाइयों इस मुख्तसर टाइम में मैं इतना तफसील से नहीं बताना पाऊंगा क्योंकि ये सहाबाए किराम को ये मोहब्बत की तालीम अल्लाह के रसूल ने इन्हीं कलमात, इन्हीं मदरसों के ज़रिए से, इन्हीं इल्म के ज़रिए से, इस दीन इस्लाम के ज़रिए से दी। अल्लाह के नबी ने सहाबाए किराम को इतने बेहतरीन अखलाक में जो साचे, अखलाक वाले जो बनाए, मोहब्बत वाले जो बनाए, यही वो मदरसे, यही वो इल्म का इदारा है जो सहाबाए किराम को और सहाबियात को अल्लाह के रसूल ने दर्स दिए हैं। ऐ लोगों यही वो मदरसे जिससे सहाबाए किराम के अखलाक को लेके निकलते हैं। मैं देखता हूँ इस मदरसे के अंदर छोटे छोटे बच्चे, इतने अच्छे अखलाक हैं। मैं आया, मैंने
बच्चों के अखलाक को देखा तो मेरा बचपना याद आ गया। मैं भी ऐसे ही मदरसे में पढ़ करके मैं एक आलिम में दीन बनाऊं। ये बच्चे यहाँ से भी कोई आलिम, कोई बड़ा आलिम बन करके निकलेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इल्म हासिल कर रहे हैं। लोगों, इस मदरसे के लिए आप ताउन करें, इस मदरसे के लिए आप खर्च करें। दुनिया के अंदर आप खाने पीने में खर्च कर देते हैं, दुनिया के अंदर आप पता नहीं ना जाने किन चीज़ों में फजूल खर्चे करते हैं। इन मदरसों को आगे बढ़ाओ, इन इदारों को आगे बढ़ाओ, ताकि आप अपने सामने एक बहुत बड़े बड़े मुकर्रिर आपके सामने आ सके। तो ये सहाबा इकराम को जो मोहब्बत वाले, अखलाक वाले, दीन पे चलने वाले, नबी के हदीस पर चलने वाले, ये अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, यही दीन इस्लाम है मेरे भाइयों। बेहतरीन दीन इस्लाम है जिसके अंदर हर एक चीज़ का एक नमूना। मेरे भाइयों, मुख्तसर टाइम है और इस टाइम में मैं एक बेहतरीन, शायद अगर मुझे 2 मिनट दें तो मैं बता दूं, बस 2 मिनट के लिए मैं आप टाइम ले रहा हूं। मोहब्बत रसूल का, जब अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ना जाने हो सकता कि मैं आपके सामने अभी हाजिर हुआ हूँ, ना जाने यहाँ आना हो या ना हो, अल्लाह ने चाहा तो आएंगे। ऐसा नहीं, जिंदगी है इंसान के लिए हमेशा नहीं है, किसी के लिए भी 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी गारंटी नहीं है मेरे भाइयों। तो अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतकाल कर गए, साहबाए किराम को ऐसे लगा कि ये जिंदगी उनकी अंधेरी हो गई। ये साहबाए किराम बिल्कुल मायूस हो गए। तो उनमें हजरत बिलाल हैं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के गलियों में दीवाने की तरह घूम रहे हैं। साहबाए किराम ने देखा तो साहबाए किराम ने हजरत बिलाल को देख करके कहने लगे, अगर ये मदीने के अंदर रहेंगे तो हजरत बिलाल अल्लाह के रसूल को और ज्यादा याद करेंगे। इसलिए हजरत बिलाल को मशवरा करके मुल्क शाम भेज दिए गए। हजरत बिलाल 6 महीने मुल्क शाम गुजारते हैं और एक दिन ख्वाब में देखते हैं हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, ए बिलाल, तुमने मेरी करीबी छोड़ करके, मेरी कुर्बत छोड़ करके, मेरी नजदीक छोड़ करके कहाँ चले गए? है बिलाल, तुम वापस आ जाओ। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फजर की नमाज पढ़ करके घोड़े दौड़ा दिए। घोड़े में सवार होकर आने लगे। लोग पूछ रहे हैं, बिलाल कहाँ जा रहे हो? हजरत बिलाल जवाब दे रहे हैं, ए लोगों, मैं अपने आका के पास जा रहा हूँ। हजरत बिलाल मदीने पहुँचते और लोगों को कहते हैं, है लोगों, मुझे नबी की बेटी हजरत फातिमा से मिलाओ, क्योंकि हजरत फातिमा की शक्ल और अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मिलती जुलती थी। कहते हैं, लोगों, मुझे नबी की बेटी से मिलाओ, मैं उनके चेहरे देखकर, उनकी शक्ल देखकर मैं नबी को याद कर लूंगा। लोगों ने कहा, ए बिलाल, फोन का जमाना ना था, ए बिलाल, टेलीफोन का जमाना ना था। तुम्हारे आने से चंद रोज पहले हजरत फातिमा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई, उनका भी इंतकाल हो गया। हजरत बिलाल ने आसमान की तरफ नजरें उठाई और कहने लगे, अल्लाह, अभी तो एक गम खत्म ही नहीं हुआ है और दूसरा ही गम आ गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को उसके बाद बात हुई, फिर उसके बाद खामोश हुए। फिर बातचीत होने के बाद इतने देर में नमाज का टाइम हुआ, अजान के टाइम हो गए। अजान देने के लिए लोगों ने इसरार किए कि बिलाल, तुम अजान पढ़ दो। नबी के इंतकाल के बाद हमने आपकी जुबान से अजान नहीं सुनी है। हजरत बिलाल को जब कहने लगे, कहते हैं, लोगों, हमें अजान के लिए ना कहो, नबी के इंतकाल के बाद हमें अजान पढ़ने के लिए ना कहो, हम नबी के इंतकाल के बाद वो कलमात हम अदा नहीं कर पाएंगे।
लेकिन उसके बाद हजरत हसन और हुसैन आ जाते हैं, कहते हैं बिलाल आप हमें जानते हो? कहते हैं हाँ हाँ। आप नबी के नवासे हो? कहते हैं जिसने नबी के नवासे के दिल तोड़े उसने नबी के दिल तोड़े, जिसने नबी के जिसने नवासे के दिल दुखाए उसने नबी के दिल दुखाए। है बिलाल आजान पढ़ दो, हमने बहुत दिनों से आपकी जुबान से आजान नहीं सुनी है। नाना के इंतकाल से अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद से हमने आजान ही नहीं सुनी। हजरत बिलाल के आजान सुनने के लिए मदीने से लोग मस्जिद नबवी में अजान होने से पहले ही मस्जिदें भर गई। वो मस्जिद भर गई, फूल हो गई कि आज हजरत बिलाल अजान पढ़ेंगे। हजरत बिलाल की अजान सुनने के लिए मदीने की औरतें ऊंचाई पे चढ़ गई कि आज हजरत बिलाल अजान पढ़ेंगे। लोगों नबी से कितनी मोहब्बत थी कि नबी के मुअज्जिन की अजान सुनने के लिए बेताब है। हजरत बिलाल अपनी जुबान से ये कलमा जारी करने वाले पहले ये कलमात जारी करते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऐसा लग रहा था कि ये पेड़ पे बैठे हुए चिड़िए भी खामोश हैं और सहाबाए किराम को पुराना 6 महीना नबी का जमाना याद आ रहे हैं। सहाबाए किराम की आंखों में आंसू है। मस्जिद नबवी अभी कच्ची है और मस्जिद नबवी के ऊपर खजूर की पत्तियों की चटाई बनी हुई है। वो मस्जिद नबवी के अंदर जो चटाई बनी हुई है, सहाबाए किराम की आंखों से वो चटाई गीली हो जाती है। सहाबाए किराम को वो पुराना जमाना याद आ रहा है। सहाबाए किराम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जमाना याद आ रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं और उन आंसुओं ने मस्जिद नबवी की चटाई को गीली हो गई। उन आंसुओं से मस्जिद चटाई गीली हो गई। लोग नबी के ज़माने को याद कर रहे थे। लोगों सहाबाए किराम को इतनी मोहब्बतें थी। मेरे भाइयों, मुख्तसर टाइम में मैं कीमती बात पहुंचाना चाह रहा था आप लोगों के दिलों को मैं मोम करना चाह रहा था कि आप नबी के ऊपर मोहब्बत करें, नबी के बातों के ऊपर मोहब्बत करें, नबी के हदीस के ऊपर मोहब्बत करें मेरे भाइयों। और आप अच्छे काम करें, आप अपनी ज़िंदगी को सुधारें, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे बनाएं, आप नेक बने, खुद नेक बने, अपने बच्चों को नेक बनाएं। और उसका ज़रिया यही है मदरसा। मेरे भाइयों, तो मैं यही दुआ करता हूँ, आखिर में मैं आप लोगों से यही एक मैसेज दे के जाता हूँ कि मौलाए करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ऊपर, हदीसों के ऊपर, फरमान के ऊपर, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।